जानते हैं ना इंग्लिश में बात करना? जानते हैं सभी लोग? बात करना कितने लोगों को आता है? थोड़ा बहुत आपको आता है? व्हाट इज योर नेम? ओके, और कोई? चलिए कोई बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है इंग्लिश में बोलना। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं ना, ठीक है, वैसे ही हम लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं। क्लियर? बट क्या है कि हम लोग बचपन से जो है हमें आदत ऐसी नहीं पड़ी या फिर ऐसा माहौल हमें नहीं मिला कि हम इंग्लिश में जो है बोल पाए, या हमें कोई बचपन से सिखाता नहीं है। ठीक है, और यदि यही अगर आप किसी दूसरे देश में होंगे जहां पे इंग्लिश स्पीकर होते हैं, जहां पे लोग सभी लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे माहौल ऐसा हम लोगों को मिल जाता है जहां पे कि हमें चारों तरफ लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। कोई भी बच्चा वहां पे अगर पैदा होगा फॉरेन कंट्री में, तो उसको चारों तरफ अपने इंग्लिश का ही माहौल मिलेगा, तो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। अब हमारे चारों तरफ हिंदी का माहौल है, तो इसलिए हम लोग हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं। क्या देते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश जो है ना, उसको हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज ऐसा कंसिडर करते हैं, तो ऐसे भी वो है। और दूसरी चीज ये है कि इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग हमसे प्रभावित होते हैं, तो इसलिए भी जरूरी है इंग्लिश में बात करना। ठीक है, और बहुत सारी जो हमारी स्टडीज होती हैं वो ऑलरेडी इंग्लिश में ही होती हैं, तो इसलिए भी इंग्लिश आनी जरूरी है। क्लियर? तो कुल मिलाकर के इंग्लिश सीखना एक जरूरी काम है। ठीक है, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि उनको ये लगता है कि हमें इंग्लिश में बात करना आना चाहिए? रेज योर हैंड्स। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि इंग्लिश में बात करना हमें आना चाहिए? चलिए, किसका हाथ ऊपर नहीं हुआ था? सभी लोग का हुआ था। अच्छा, आपको लगता है कि इंग्लिश में बात नहीं करना चाहिए? हाँ, अच्छा, तो हाथ ऊपर नहीं किए, क्यों? कोई बात नहीं, चलो देखो, अगर इंग्लिश में आपको बोलना है ना, तो अगर आप पहले दिन अगर आप सोचोगे कि पहले ही दिन हम बोलना सीख जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। होता क्या है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि आज हम शुरुआत करें और रिजल्ट आज ही मिल जाए। होता है ना, जब आप लोग को होमवर्क टीचर्स देते होंगे, तो जब आप घर पे जाते हो होमवर्क पूरा करने, तो आप लोग सोचते हो कि 10 से 15 मिनट में होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाए। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? 1 घंटा 2 घंटा हमें ना देना पड़े। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जल्दबाजी में आ जाते हैं कि कोई भी चीज जल्दी हो जाए। ठीक है, तुरंत हमें आउटकम चाहिए होता है, तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, और इसी में क्या होता है कि इसी में दिक्कत पैदा हो जाती है। क्लियर? तो हमें क्या करना है ना कि हमें बिल्कुल छोटे से शुरुआत करना है। किससे शुरुआत करना है? छोटे से। जैसे एक छोटा बेबी होता है, तो जब वो चलना शुरू करता है तो पहले वो खड़ा होना सीखता है, राइट? और खड़े होने से पहले भी क्या करता है? वो हाथ और पैर दोनों पे चलना सीखता है। ठीक है, जिसको कि हम एक तरीके से रेंगना बोलते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर वो 1 कदम 2 कदम ऐसे चलता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर दौड़ना सीखता है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट उसको बढ़िया से चलने में लगभग लगभग 2 साल की एज आती है, तब जाकर के वो बढ़िया से चलना सीख पाता है। वैसे ही आप लोग भी अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको एक समय देना पड़ेगा। ठीक है, एक टाइम लगेगा। अगर आप सोचोगे कि हम आज शुरू करें और 15 दिन में सीख जाएं, 20 दिन में सीख जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इट कैन नॉट पॉसिबल। इफ यू लर्न इंग्लिश यू हैव टू गिव अ प्रॉपर एंड पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो आपको एक प्रॉपर समय देना पड़ेगा उसके लिए। हो सकता है कि 4 महीने देना पड़े, हो सकता है कि 6 महीना देना पड़े, हो सकता है किसी को 3 महीने में ही सीख जाए कोई। ठीक है, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको ऑब्जर्व करते हो, कितना बढ़िया से उसको सीखते हो, कितना उसको ध्यान से सुनते हो। ठीक है, कितनी ध्यान से आप प्रैक्टिस करते हो, उस पर डिपेंड करेगा। कुछ लोग 3 महीने में भी सीख जाते हैं, कुछ लोगों को 6 महीने भी लगता है, राइट? ठीक है ना, तो ये सब बहुत नॉर्मल बातें हैं जो कि आप लोग शायद कभी ना कभी किसी से सुने भी होंगे। ठीक है, जिसको कि मैंने अभी बताया। तो बात कर लेते हैं कि अब जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम कैसे सीखें और उनको हम कैसे यूज करें, राइट? तो आप लोग जब अपने स्कूल में आते हो यहाँ पे क्लास करने, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग एक दूसरे से बात करते होंगे।
टीचर से भी बात करते होंगे, करते हैं ना? तो कैसे बात करते हैं? लंबे लंबे सेंटेंसेस से बात करते हैं कि छोटे छोटे? बताइए। छोटे छोटे ना? और कौन से सेंटेंसेस होते हैं? यही होता है ना सर? बताइए आप लोग, कौन कौन सेंटेंसेस होते हैं? पीछे से दिस साइड। अमूमन हम लोग कुछ पूछते हैं या कुछ हेल्प मांगते हैं, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। क्लियर? या फिर हम किसी को सजेशन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, यही सब करते हैं ना? क्लियर? जैसे मान लो कोई आपकी सीट पे बैठ गया तो आगे क्या कहोगे आप? कि वहां जाके बैठो, यही बोलते हैं ना? या फिर मान लो किसी की सीट आगे है, वो जाके पीछे बैठ गया तो उसको हम बोलते हैं कि यहां बैठो, ठीक है? मान लो किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो आप बोलते हो कि सर से जाके पूछ लो। क्लियर? आगे बात समझ में? तो यही छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिसको कि हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक, ठीक है ना? आगे बात समझ में? और ये सेंटेंसेस आपको इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान लगभग 30% यूज होते हैं। कितने यूज होते हैं? 30%, ठीक है? तो अब मान लो कि पूरी 100% इंग्लिश में, ठीक है, पूरी की पूरी 100% इंग्लिश में आपका 30% जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस आ गया। कौन सा सेंटेंस आ गया? ठीक है ना? आगे बात समझ में? और इंपरेटिव सेंटेंस को सीखना बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है? अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले आते हैं इस पे कि जो भी आपकी लर्निंग प्रोसेस है ना उसको हम आसान कैसे बनाएं। पहले इस पे आ जाओ, ठीक है? किसको हम आसान कैसे बना सकते हैं? तो पहले तो छोटे छोटे सेंटेंस हम सीखेंगे, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि 30% आपका ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। कितने परसेंट हो गया? 30%, ठीक है? ये हो गया 30%। तो बचा कितना 100% में? 70%, ठीक है? अब इस 70% में भी इज एम आर आपने सुना होगा, वॉज वर सुना होगा, और विल बी शैल बी ये भी सुना है ना? चलो, तो ये भी आ जाता है लगभग 30 से 35%, तो इसको भी मान लेते हैं हम लोग 30%, ठीक है? कौन सा यूज होता है ये? इज एम आर का, ठीक है, वॉज वर का, और विल बी शैल बी का। क्लियर? तो अब सोचो कि ये 30 + 30 कितना हो गया? 60। केवल और केवल इंपरेटिव सेंटेंस और इज एम आर वॉज वर और विल बी शैल बी अगर ये सीख जाओगे तो आपको 60% इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी। कितने परसेंट आ जाएगी? 60%, ठीक है ना? आगे बात समझ में? और 60% का मतलब आधे से भी ज्यादा, यानी आधे से ज्यादा आपने लैंग्वेज को सीख लिया। और जिस काम को अगर आधे से ज्यादा हम कर लेते हैं तो उसको हम पूरा भी कर लेते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। इजी लगा कि नहीं लगा? पहले तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज होते थे ना कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे हम लोग बोलेंगे, क्या क्या होता है उसमें, पता नहीं, है ना? बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं, ठीक है? आगे बात समझ में? और वैसे भी हम लोग एक प्रोसेस और अपनाते हैं कि हम लोग ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं, जो कि रॉन्ग प्रोसेस है। ट्रांसलेशन करके आप नहीं बोल सकते, ठीक है? अगर आपको किसी भी भाषा को बोलना है तो आपको उसी भाषा में ही सोचना पड़ेगा, तभी आप बोल पाओगे। अगर आप सोचो कि हम ट्रांसलेशन कर लें तो ट्रांसलेशन करके कितना तेज ट्रांसलेशन करोगे? कोई मान लो आपको सेंटेंस आ गया दिमाग में, अब तुम सोचने लगोगे कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें, तो ट्रांसलेट ही करते रह जाओगे, ठीक है? तो आपको इसमें भी नहीं जाना है। आपको क्या करना है? आपको उसी भाषा में सोचना है, जिस भाषा को आपको सीखना है उसी भाषा में आपको सोचना है। यानी इंग्लिश अगर बोलना है तो इंग्लिश में सोच के ही इंग्लिश बोली जा सकती है। इंग्लिश को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम नहीं बोल सकते, राइट? और इंग्लिश में अगर सोचना सीखना है तो आप छोटे छोटे सेंटेंस से ही इंग्लिश में सोचना सीख सकते हो, बड़े बड़े सेंटेंसेस बना करके इंग्लिश में सोचना नहीं सीख सकते, राइट? तो अब देखो कि 30% और 30%, 60% तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया, केवल इंपरेटिव सेंटेंस और इज एम आर वॉज वर और विल बी शैल बी का अगर यूज आपको आ गया तो। क्लियर? इजी लगा कि नहीं लगा? लगा ना? अब उसके अलावा जितने भी रूल्स आते हैं ना वो बाकी सभी 40% में आते हैं। कितने किसमें आते हैं?
40% में, जो रेस्ट बचा है 40%, उसी में सारे के सारे आते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा यूज इंपरेटिव सेंटेंस का होता है, इज एम आर का होता है, वॉज वर का होता है, और विल बी शैल बी का होता है। ठीक है, बाकी जितने भी यूजेस हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, जो भी आपके, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, सारी चीजें जो है वो रेस्ट 40% में आती हैं, 60% में आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस एंड इज एम आर, वॉज वर, विल बी शैल बी। इजी लगा कि नहीं लगा? अब तो सीख जाओगे ना। अरे आपको इंपरेटिव सीखने में बहुत लगेगा, 3 दिन लगेगा, इसको सीखने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन में आपको 60% इंग्लिश आ जाएगी। क्लियर? दूसरी दिक्कत हमें कहां होती है बताओ? हाँ, दूसरी दिक्कत होती है हमें वर्ड्स में। कहां होती है? वर्ड्स में। हमें वर्ड मीनिंग नहीं आती है। ठीक है, या यूं कह लो कि हमने सीखा नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया उस पर। क्लियर? बस को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? BUS, बस को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेन को? चलो, एक वर्ड है प्योर। हम लोग कोई भी चीज होती है ना तो बोलते हैं, जैसे मान लो कोई खाने वाली चीज है तो हम बोलते हैं प्योर है। इसकी हिंदी क्या होती है? लेकिन हम लोग प्योर वर्ड यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो जैसे हम लोग हिंदी बोलते समय कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज करते हैं, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, प्योर शब्द हो गया। ठीक है ना, आगे बात समझ में। हम लोग बोलते हैं कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मैं टेंशन में हूं। टेंशन क्या है? इंग्लिश वर्ड है। तो वैसे ही आपको क्या करना है ना, कि नए नए वर्ड्स जो सीखना है ना, उसको यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है। अगर आप उसको यूज करना शुरू कर दोगे ना तो वो याद रहेगा। क्या रहेगा? याद रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आपको अगर वर्ड मीनिंग पे कमांड करना है, आपको वर्ड मीनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको उन वर्ड्स को सीखना है, फिर उसको यूज करना है। क्या करना है? यूज करना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। और जब हम किसी चीज को यूज नहीं करेंगे ना तो हम उसको भूल जाएंगे। क्या करेंगे? भूल जाएंगे। राइट? जैसे कि आप लोग कोई भी लेसन पढ़ते हो, हिंदी का भी हो, तो हम लोग अगर उसको बाद में अगर नहीं पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? ठीक है ना। तो हमें कोई भी चीज अगर सीखनी है उसको प्रॉपर अपने, तो उसको क्या करना है कि उसको लाइफ स्टाइल में लाना है। क्या करना है? अपने लाइफ स्टाइल में लाना है। एक बार सभी लोग ठीक से बैठ जाइए, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठ जाओ। सभी लोग ठीक से बैठ जाएंगे। एवरीवन कम ऑन, सिट प्रॉपरली। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो हमें क्या करना है कि वर्ड्स को अपने लाइफ स्टाइल में लाना है। किस में लाना है? लाइफ स्टाइल में लाना है। यानी कि अगर मान लो किसी को बोलना है कि जाओ, तो आप बोलो गो। क्या बोलो? गो। ठीक है, किसी को बोलना है बैठो, तो आप बोलो सिट। इससे क्या होगा कि आपकी आदत बनेगी इंग्लिश वर्ड्स को यूज करने की। क्लियर? क्या बनेगी? आपकी आदत बनेगी आपको इंग्लिश वर्ड को यूज करने की। ठीक है, सभी लोग करेंगे? कल से करेंगे कि आज से करेंगे? हाँ, आज से करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर मान लो किसी को बोलना है जाओ, तो आप बोलोगे गो। क्या बोलोगे? किसी को बोलना है कि बैठो, तो क्या बोलोगे? सिट। किसी को बोलना है आओ, तो क्या बोलोगे? ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, किसी को बोलना है कि बताओ, तो क्या बोलोगे? वेरी गुड। क्या बोलोगे? टेल मी। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस आपको क्या करना है? डेली बेसिस पे यूज करना है। यूज करते हो कि नहीं? पहले बताओ। अभी यूज करते हो कि नहीं? करते हो? कितने लोग करते हैं? बस इतने ही लोग? सभी लोगों को करना है। क्लियर? आगे बात समझ में। चलो, आप लोग में से कितने लोगों को ये मालूम है कि क्रिया क्या होती है? वर्ब मालूम है? किसको किसको मालूम है? बताओ, कौन स्टैंड अप, टेल मी व्हाट इज द वर्ब? जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने को हम लोग वर्ब कहते हैं। ओके, वेरी गुड। और कोई? वर्ब, वर्ब क्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? क्रिया। ठीक है, देखो जैसे ये मार्कर है, ये क्या है?
अब मार्कर एक वर्ड हो गया, मार्कर क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, हम इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड हो गया, इंग्लिश में मार्कर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो मार्कर को सुनने के बाद, हेलो, मार्कर को सुनने के बाद क्या हमें ये मालूम चल रहा है कि ये कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, ऐसा मालूम चल रहा है? ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी चीज का नाम है, ये क्या है, ये किसी वस्तु का नाम है, ठीक है। लेकिन किसी वर्ड को, बिल्कुल सामान्य सी भाषा में समझ जाइए, किसी वर्ड को, किसी शब्द को सुनने के बाद आपको ये प्रतीत हो, ये समझ में आए कि ये किसी कार्य को बता रहा है। किसको बता रहा है? कार्य को बता रहा है, ठीक है। जैसे जाना, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है, क्रिया है। आगे बात समझ में। पढ़ाना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? वर्ब है। क्लियर। बैठना क्या है? वर्ब है। सोचना क्या है? वर्ब। देखना वर्ब है। क्लियर। काम करना वर्ब है। लिखना वर्ब है। चलना वर्ब है। क्लियर। आगे बात समझ में। बदमाशी करना वर्ब है, ठीक है ना। शोर मचाना वर्ब है, ठीक है। आगे बात समझ में। किसी को गुदगुदाना क्या है? वर्ब है, वो भी एक कार्य है। क्लियर। बाल में कंघी करना वर्ब है, ठीक है। अपने कपड़े साफ करना क्या है? यानी साफ करना क्या हो गया? साफ करना वर्ब है। क्लियर। पूछना क्या है? जैसे मान लो सर से सवाल पूछते हो आप लोग, मैम से सवाल पूछते हो, पूछना क्या है? वर्ब है। क्लियर। बताना क्या है? वर्ब है। क्लियर। आगे बात समझ में। जैसे हम कोई चीज लिखते हैं और गलत हो जाए तो उसे हम मिटाते हैं, तो मिटाना क्या है? यानी कोई कार्य हो रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सामान्य सी भाषा में, हम ग्रामर में नहीं जाएंगे, ठीक है। सामान्य सी भाषा में समझ जाओ आप लोग कि कोई भी वर्ड अगर वो किसी कार्य को, कार्य के बारे में बताता है कि कौन सा कार्य हो रहा है, तो वो वर्ब है। क्या है वो? वर्ब है। समझ गए आप? ठीक है। सुनना क्या है? वर्ब है। बोलना क्या है? वर्ब। क्लियर। अब समझ गए ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम वर्ब को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वर्ब को, ठीक है। और उसके बाद जो रेस्ट होता है उसको हम बोल देते हैं और उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो हमें अगर ये बोलना है कि वहां जाओ, क्या बोलना है? वहां जाओ। तो जाना क्या होता है? गो। जाना क्या होता है? वर्ब। उसकी इंग्लिश क्या होती है? गो। और उसके बाद वहां की इंग्लिश क्या होती है? देयर। तो वहां जाओ क्या हो जाएगा? गो देयर। क्या होगा? गो देयर। कितना इजी है ना। यहां आओ, तो इसमें वर्ब क्या है? आओ, ठीक है ना। उसका क्या हो गया? कम। और यहां की इंग्लिश क्या हो गई? हियर। क्या हो गई? हियर। सो क्या हो जाएगा? कम हियर, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपको बोलना है कि वहां बैठ जाओ, तो कैसे बोलेंगे? वहां बैठ जाओ, सिट देयर। क्या बोलेंगे? सिट देयर, ठीक है ना। गो सिट डाउन का मतलब होगा कि जाओ बैठ जाओ। क्या होगा? जाओ बैठ जाओ या जाकर बैठ जाओ, ठीक है। तो वो होगा गो सिट डाउन। लेकिन अगर हम ये बोलें कि वहां बैठ जाओ, क्या होगा? सिट देयर। क्या होगा? सिट देयर, ठीक है ना। वैसे ही बहुत सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस है जो कि इसी बिहाफ पे बनेंगे, इसी बिहाफ पे आप बोलोगे इसको, ठीक है ना। क्लियर। अब इसी तरीके से जैसे मैंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे बताओ क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप? टेल मी। क्या बोलोगे? टेल मी। टेल मीन्स क्या होता है? बताना। और मीन्स क्या होता है? मुझे। तो हिंदी सेंटेंस में पहले मुझे आया, बाद में बताओ आया। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में पहले आपको वर्ब को बोलना है। इंपरेटिव सेंटेंस में पहले क्या करना है? वर्ब को बोलना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को। क्लियर। तो इंपरेटिव समझ में आया आपको? सभी लोग को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? देखो कैसे करेंगे हम लोग। हो जाएगा, हो जाएगा।
ठीक है। सबसे पहले क्या रहेगा, वर्ब देन ऑब्जेक्ट ईटीसी, यानी कि मान लो कुछ सम एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गया है, मान लो सेंटेंस में, ठीक है ना, क्लियर, सम एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गया है, ठीक है ना, तो हम उसको ईटीसी यानी एक्सेट्रा में यानी इत्यादि में हम लोग कर लेते हैं, क्लियर, उसको अभी बताएंगे। तो वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया और ईटीसी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस आपको बोला कि वहां जाओ, क्या बोला, वहां जाओ, तो क्या होगा, गो देयर, क्या होगा, गो देयर। अब इसमें ध्यान से देखो, हिंदी सेंटेंस में जो आपकी क्रिया है ना वो बाद में है और ऑब्जेक्ट पहले है, क्लियर, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में क्या होगा, आपकी क्रिया पहले आ जाएगी और ऑब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, क्लियर, आगे बात समझ में। तो इंग्लिश क्या होता है ना कि इंग्लिश का जो अगर पैटर्न हम देखें तो हिंदी से थोड़ा सा अलग होता है, हिंदी से थोड़ा सा अलग होता है। हमने हिंदी में पहले यहां पे क्या बोला है,